अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त ठीक है चाहने वाले ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए है कि अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे जहां भी आप रहें। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है आपको याद होगा कि मैंने दो तीन ट्यूटोरियल से पहले एचवीएसी की सेटिंग्स की बात की थी। ठीक है, जिस तरह से हमने एचवीएसी की सेटिंग्स की थी उसी तरह से हम पाइप की सेटिंग भी करेंगे। ठीक है, कल तक मैंने जो ट्यूटोरियल बनाया उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कितने सिस्टम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो आपके पाइपिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, चाहे आपका रेविट एमईपी हो चाहे आपकी बिल्डिंग हो तो उसके अंदर हमें देखना होता है कितने टाइप ऑफ सिस्टम हैं जो इस्तेमाल हो रहे होती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में डिफरेंट होती है, कमर्शियल्स में डिफरेंट होती है, डोमेस्टिक में डिफरेंट होती है। तो कोशिश मैंने की थी कि इन सारी चीज़ों को कवर करूं और आपके सारे सिस्टम तक आपको इंफॉर्मेशन भी दूं कि सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि बेस आपकी अच्छी बन जाए। अगर बेस आपकी अच्छी बन जाएगी, फाउंडेशन आपकी अच्छी बन जाएगी, तो फिर आपको चीज़ें भी जो है समझ आएंगी और आप इंजॉय भी करेंगे अपने काम के अंदर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ना एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पाइप सेटिंग है। देखिए यहाँ पे पाइप सेटिंग आ रही है, ऊपर डक्ट सेटिंग है, मैंने उसको छोटा कर दिया और पाइप सेटिंग को मैंने एक्सपेंड कर दिया। पाइप सेटिंग के अंदर एंगल्स हैं, कन्वर्शंस है। ठीक है, इसी तरह कन्वर्शन मतलब कि आपकी कौन सा पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोनिक सप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोनिक रिटर्न कर रहे हैं, सेंट्री कर रहे हैं, वेंट कर रहे हैं, डोमेस्टिक हॉट वाटर कर रहे हैं, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर कर रहे हैं। ठीक है, फायर प्रोटेक्शन वेट कर रहे हैं, फायर प्रोटेक्शन ड्राई कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं अदर। तो इसमें से कोई भी आपने जब कोई भी सिस्टम सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके मुताबिक आपने पाइप भी सिलेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोनिक सप्लाई है तो हाइड्रोनिक के अंदर हमारे पास दो किस्म के पाइप यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके बाद जो है उनका एलिवेशन भी आ रहा है, तो आपको एलिवेशन भी देना होता है कि एलिवेशन क्या है। ये एलिवेशन जो आपका मेन ब्रांचेस के अंदर होता है और ये एलिवेशन आपका जो है सिर्फ ब्रांचेस होती हैं उसके अंदर होता है। यानी मेन डक्ट मेन पाइप आपका ये हो गया और ब्रांच आपकी ये होगी। ठीक है, उसी पता सेगमेंट एंड साइजेस होते हैं। ठीक है, आप कौन से मतलब सबसे पहले तो सेगमेंट्स के अंदर आपके जो है टाइप ऑफ मटेरियल आ रहा हो, किस मटेरियल का आपका पाइप होगा। ठीक है, स्केड्यूल 40 होगा, स्केड्यूल 80 होगा। ठीक है, कॉपर ए, कॉपर बी, कॉपर सी, कॉपर डी। ठीक है, डक्टाइल आयरन 22, डक्टाइल आयरन 30, प्लास्टिक स्केड्यूल 40, प्लास्टिक स्केड्यूल 80, प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील 55। डिफरेंट टाइप ऑफ आपके मटेरियल होती हैं। तो सबसे पहले आपने मटेरियल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद उसकी रफनेस कितनी है, प्रॉपर्टीज कितनी है, वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे उसकी जो आपके आउटर डायमीटर है या इनर डायमीटर है या नॉमिनल डायमीटर, वो आपने यहाँ पे उसको देना है। ठीक है, ऐड करना हो तो यहाँ से जाके ऊपर से ऐड कर लेती हैं और अगर कोई डिलीट करना हो तो यहाँ से जाके डिलीट कर लेती हैं। फिर उसके बाद फ्लूइड होता है। फ्लूइड कौन सा जो है, वाटर है या कोई और है, नया फ्लूइड आपने बनाना है तो यहाँ से आप कर लें। ठीक है, और अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर लें। ठीक है, फिर उसके मुताबिक आप टेम्परेचर जहाँ पे दे सकती हैं, डायनामिक विस्कोसिटी दे सकती हैं, डेंसिटी दे सकती हैं। ठीक है, उसी तरह फिर स्लोप्स आ गए। स्लोप्स क्या आपके पाइप्स का होगा, फिर कैलकुलेशंस आपकी जो है कैलकुलेशन मेथड्स क्या होगा, हाइड्रोनिक नेटवर्क के लिए और प्रेशर ड्रॉप के लिए, फिर और फ्लो के लिए। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन, तीनों टैब्स आपके ऊपर आ रहे हैं, इनको भी आपने चेक करना है। तो ये सारी आपकी जो हो रही होती है ये बेसिकली सेटिंग्स कहलाती हैं। आप सेटिंग करते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ट्राई करते हैं समझने की चीज़ों को कि जो हमारे जो मैकेनिकल सेटिंग्स जो पाइप्स के अंदर की जाती हैं वो क्रूशियल क्यों होती हैं, उनको हमें क्यों करना पड़ता है या क्यों किया जाता है। रेविट एमईपी मैकेनिकल सेटिंग फॉर पाइप प्ले a vital role ensuring that piping system are designed accurately। ठीक है, तो ये इसलिए की जाती है ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारे जो पाइपिंग सिस्टम है वो सही तरह से एक्यूरेटली उसको डिजाइन किया है, कंसिस्टेंटली उनको डिजाइन किया है और एफिशिएंटली उसको डिजाइन उसका लिया गया है।
Here are the key reasons why mechanical settings are essential. Standardization, ताकि standards को बरकरार रखा जाए. Mechanical setting allow you to define the apply project specific standards for pipe, including sizes, fittings, and styles. This ensures that all pipe in the project flow a consistent format, making it easier to work with and coordinate. ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का भी ख्याल रखा जाता है ताकि एक जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए, बल्कि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए जो आपकी जो प्रोजेक्ट है, जो आप कर रहे हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसमें से ये होता है कि आपका जो ज्यादा चीजें होती हैं उसमें जो है स्टैंडर्ड पाइप आपसे कौन से होंगे, उसका मटेरियल क्या होगा, इंक्लूडिंग साइजेस उसके क्या होंगे, फिटिंग्स क्या होंगे और स्टाइल्स क्या, उन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है एक्यूरेसी। मैकेनिकल सेटिंग्स इम्पैक्ट कैलकुलेशंस। ठीक है, एक्यूरेसी, मैकेनिकल सेटिंग इम्पैक्ट कैलकुलेशन सच एज फ्लो रेट्स, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप्स एंड pipe sizing. By configuring these setting correctly, you can ensure that your pipe setting is designed accurately and function as intended. ठीक है, तो इसमें ये होता है, उसमें फिर एक्यूरेसी आ जाती है आपकी। मैकेनिकल सेटिंग इम्पैक्ट कैलकुलेशन सच एज आपका फ्लो आ जाता है, प्रेशर ड्रॉप आ जाता है, पाइप की साइजिंग आ जाता है, बन कन्फी, और इन सारी चीजों को अगर आप इंश्योर कर लेते हैं ये बिल्कुल सही है और अपना प्रोजेक्ट आपके मुताबिक है, तो फिर हम कह सकते हैं हमारा जो डिजाइन है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तीसरा है कंसिस्टेंसी। अप्लाइंग मैकेनिकल सेटिंग्स कंसिस्टेंटली अक्रॉस द प्रोजेक्ट इंश्योर दैट ऑल पाइप are designed and displayed uniformly. This make it easier to edit, coordinate and troubleshoot in piping system. ठीक है, तो हम कंसिस्टेंसी का भी ख्याल रखते हैं ताकि जितने भी पाइप्स हमने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, उनका जो है उनके साइजेस वगैरह, ठीक है, सारे जो पाइप्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्प्लेड हों और इट मेक इट इजियर टू एडिट, ताकि उनको जो है चेंज किया जा सके, एडिट किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके। ठीक है, सारों को। उसके बाद चौथा आ जाता है एफिशिएंसी। बाय सेटिंग अप मैकेनिकल सेटिंग ऑफ पाइप्स यू कैन शेव टाइम एंड एफर्ट इन द लॉन्ग रन। प्री डिफाइंड सेटिंग कैन बी अप्लाइड क्विकली टू पाइप इंक्लूडिंग द नीड फॉर मैनुअल एडजस्टमेंट एंड मिनिमाइजिंग एरर्स। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है अगर आपने ये मेक श्योर कर लिया हो कि आपकी जो मैकेनिकल सेटिंग जो पाइप्स की हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फिर चीजें जो है आसान हो जाती हैं। पांचवा है कंप्लायंस। मैकेनिकल सेटिंग्स हेल्प इंश्योर दैट पाइपिंग सिस्टम कंप्लाई विद रेलेवेंट कोड्स। ठीक है, फिर आपने मेक श्योर ये भी करना है कि जो आपके प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं या आपके प्रोटोकॉल्स हैं उनके मुताबिक सारी आपकी रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, कोड, हर चीज उनके मुताबिक है। ठीक है, ताकि जो है जब आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए आपकी ड्राइंग्स भेजी जाए, ठीक है, तो वो आराम से अप्रूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद छठा है कोऑर्डिनेशन। वेल कॉन्फ़िगर मैकेनिकल सेटिंग फैसिलिटेट बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एमईपी डिसीजन एंड अदर स्टेक होल्डर, रिड्यूसिंग क्लैशेस एंड इंप्रूविंग ओवरऑल प्रोजेक्ट क्वालिटी। ठीक है, तो फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन भी आ जाती है। आपने कोऑर्डिनेशन में ये भी चेक करना होता है कि ताकि आपके जो पाइप्स हैं वो किसी के साथ उसका टकराव नहीं आ रहा, किसी के साथ क्लैशेस नहीं हो रहे और आपका जो मॉडल है वो क्लैश फ्री मॉडल है। चलिए अब चलते हैं हम रेविट की तरफ और जाके ना डिटेल में जो है बेसिकली हम चेक करते हैं कि आपकी सेटिंग जो है किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डक्ट सेटिंग आ रही है, डक्ट सेटिंग्स को मैं जाके छोटा कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ मुझे पाइप सेटिंग का जो एरिया है सिर्फ मुझे वही चाहिए। ठीक है, तो पाइप सेटिंग में आ जाए। पाइप सेटिंग में सबसे पहले याद है कि फर्ज करें एक ऊपर से पाइप जा रहा है, एक नीचे से पाइप जा रहा है, तो दोनों को ऊपर नीचे नजर आना चाहिए। जो है नीचे होगा वो डॉटेड आपको नजर आएगा, तो ये वाली पहली सेटिंग जो होती है वो उसके लिए होती है ताकि आपको प्रोफेशनल तरीके से पाइप से नजर आए कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। पाइप फिटिंग एनोटेशन साइज। ठीक है, एनोटेशन की आपकी साइज क्या है, यानी जो टेक्स्ट आपकी लिखी गई उसका साइज क्या रखना है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर पाइप साइज सॉफिक्स। ये सॉफिक्स का मतलब होता है आखिर पे आ रहा है, हम आखिर पे नहीं चाहते, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको हम डिलीट करते हैं। हम चाहते हैं शुरू में आए। ठीक है, डायमीटर यानी डायमीटर का साइन है, ठीक है, कितना डायमीटर होगा उसका। पाइप कनेक्टर सेपरेटर। ठीक है, पाइप कनेक्टर सेपरेटर के डैश देना आपने, ज़र्ब का निशान देना है, ठीक है, एक्स का निशान देना है, जो भी आप निशान देना है वहां पे आप दे सकते हैं। पाइप कनेक्टर टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस आपकी क्या होगी।
पाइप राइजिंग ड्रॉप एनोटेशन साइज, ठीक है, वो आपका जो एनोटेशन साइज वगैरह जो आ रहे हैं वो कितने आपके फ्लैट ऑन टॉप की आपकी एब्रीवेशन होती है, जैसे वो हम कहते हैं ना कि पाइप नीचे से ऊपर है, फ्रॉम अबव टू बिलो, तो कि इस तरह से आप जो है यहाँ पे ये सारी अब्रीवेशन जो है उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद एंगल आ जाता है, ठीक है, एंगल में किस तरह की आप जो है एल्बोज वगैरह जो है वो इस्तेमाल करना चाहती हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें 90 के एब्रोज हाईलाइट नहीं हो रही, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि आपकी कितनी जो है जो एंगल्स आपके वो अवेलेबल हैं। उसके बाद कन्वर्शन मेथड आ जाता है, कन्वर्शन में आपके पास डिफरेंट जो है सिस्टम क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं, जैसे हाइड्रोनिक सप्लाई है, हाइड्रोनिक रिटर्न है, सैनिटरी है, वेंट है। तो अपनी जो भी क्लासिफिकेशन आपने सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट के लिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी और यहाँ पे कहते हैं कि इसका जो पाइप है आपका हाइड्रोनिक सप्लाई का, फर्स्ट करें वो आपका स्टैंडर्ड पाइप है, ठीक है, या पीवीसी से ये सैनिटरी के लिए, ये वाटर के लिए, तो ये आपका है, ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं ये 2400 पे या 2500 पे है, ठीक है, इसका ब्रांच जो है इसकी, ठीक है, उसका एलिवेशन ये है, ठीक है, इसी तरह आपकी जो है ये मेन आपकी आ गई लाइन और ये आपकी ब्रांच आ गई, ठीक है, तो ब्रांच को भी आप फर्ज करें 2500 कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इसी का भी आप जो है टाइप जो है इसकी पाइप टाइप जो है उसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। फिर आ जाता है आपके पास, ठीक है, इसी तरह आपके पास ना अगर आप हाइड्रोनिक रिटर्न करेंगे तो उसके लिए क्या एलिवेशन होगा वो आप दे सकती हैं, सेंट्री क्या करेंगे तो उसके लिए आपका क्या एलिवेशन होगा वो यहाँ पे दे सकते हैं, वेंट के लिए आपने क्या एलिवेशन रखना वो यहाँ पे दे सकती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक हॉट वाटर के लिए आपने क्या रखना, कौन सा पाइप आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक कूल वाटर के लिए, तो ये सारे बारी बारी आके आपने सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर इनकी सबकी एक दफा सेटिंग जो आपने दे देनी है ताकि प्रोजेक्ट के आगे जाके प्रोजेक्ट को पता हो, ठीक है, रेबट को पता हो कि मैंने कौन सी सेटिंग जो है इस्तेमाल करनी है ड्यूरिंग द मॉडलिंग प्रोसेस, डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट एंड साइजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो सेगमेंट साइजेस के अंदर आपके टाइप ऑफ मटेरियल आ जाती हैं, पाइप किस रंग का होगा, उसका मटेरियल क्या होगा, ठीक है, कोई भी मटेरियल आपने फर्ज करे 80 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे जो है उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, कार्बन स्टील स्केजुअल 80 की क्या डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, उसके बाद साइजेस वगैरह दे सकते हैं। इसी तरह जब आप फर्ज करें आपने स्केजुअल 80 आपने सेलेक्ट किया तो उसकी आप जो डिस्क्रिप्शन है वो भी दे सकते हैं, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन मतलब किस तरह की आ सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की देनी है, हैवी वॉल्ड पाइप विद सिग्निफिकेंटली थिकर वॉल देन स्केजुअल 40, ठीक है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपके पाइप साइजेस आ रहे हैं, नॉमिनल डायमीटर आपका आ रहा है, ठीक है, इंटरनल डायमीटर आपका आया है, आउटर डायमीटर आपका आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके कोई डिलीट भी कर सकते हैं, फर्ज करें ये है, ये मैंने डिलीट करना तो ये देखें ये डिलीट हो गया, सिर्फ 20 रह गया, ठीक है, तो अगर आपने ऐड करना तो फिर ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपके पास नॉमिनल डायमीटर आ जाएगा वो आप दे सकते हैं, उसके बाद आपके पास इनसाइड डायमीटर आ जाएगा वो आपको देना, फिर आउटर डायमीटर आ जाएगा वो आपको, जैसे आपके पास ना ये सामने नजर आ रहा है स्केजुअलिटी पाइप प्रेशर रेटिंग, ठीक है, आपकी देखें एनपीएस उसका क्या है वो दे रहा है, आउटर डायमीटर आपका क्या है, ठीक है, वो आपको दिया जा रहा है, 10 का क्या है, 20 30 सबका दिया हुआ है, ठीक है, इसी तरह अपना जो आपका कैटलॉग होता है ना उससे आपने देख लेना, ठीक है, आपको क्या जो है कौन सी रेटिंग आपकी आ रही है, क्या आउटर डायमीटर होना चाहिए, क्या इनर डायमीटर होना चाहिए, क्या उसका नॉमिनल डायमीटर आपका पाइप का। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये आउटर डायमीटर आपका होता क्या है, ठीक है, ओडी जो आपका होता है ना वो आपका आउटसाइड जो पाइप का डायमीटर होता है ना वो होता है द फिक्स आउटर मेजरमेंट ऑफ द पाइप विच रिमेन द सेम फॉर ए गिवन नॉमिनल साइजेस अकॉर्ड डिफरेंट स्केजुअल, ठीक है, जो भी आपका स्केजुअल होगा उस स्केजुअल के आपके हिसाब से उसका आउटर डायमीटर होगा, ठीक है, एग्जांपल जैसे एक 4 इंच नॉमिनल पाइप है ओडी एट 4.5 इंच, ठीक है, अगर 4 इंच का पाइप है तो उसका आउटर डाया 4.5 mm का जो 14.3 mm होगा, ठीक है, इसी तरह इनसाइड डायमीटर है द इनर डायमीटर ऑफ द पाइप वर द फ्लूइड फ्लोज थ्रू, ठीक है, जो भी डिपेंड करता है कि आपका फ्लूइड जो है कौन सा फ्लो हो रहा है, कैलकुलेटिंग एज ओडी, ठीक है, 2 into वॉल थिकनेस, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला जिसके लिए आप जो है इनसाइड डायमीटर उसको कैलकुलेट
कर सकती हैं। फिर नॉमिनल डायमीटर आपका आता है, जनरल नॉन डिमेंशनल साइज डेजिग्नेशन, ठीक है। जो आपका नॉमिनल डायमीटर होता है, ठीक है, जो साइज आपको बेसिकली बाजार से आपको मिलता है, ठीक है। कभी कभी होता है, चीजें होती है अंडर गेज आपको चीज मिल रही है, ओवर गेज आपको मिल रही है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका बेसिकली नाम क्या है मार्केट। दिस नंबर डिफाइन द पप ओडी एंड बोर्ड साइज बट वॉल थिकनेस वेरीज बाय स्केड्यूल, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सारे जो चीजें हैं इनको मेजर किया जाता है, इनको देखा जाता है, ठीक है। तो आपने भी ख्याल रखना है कि जब भी कोई पाइप आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाके 40 और 40 के लिए या 80 के लिए, या कॉपर ए, फर्स्ट करें कॉपर ए आपने सिलेक्ट किया है, तो कॉपर ए की क्या जो है। इसी तरह अगर आपका जो कॉपर ए वाला पाइप आ रहा है, ऑफ्टन ये इसका मतलब है टाइप ए अनील्ड सॉफ्ट कॉपर विच इज प्लायबल एंड यूज फॉर कॉयल, कॉयल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सही है। उसका आउटर डायमीटर द टोटल विड्थ ऑफ द पाइप बाई अक्रॉस आउटर सरफेस इनसाइड उसका डायमीटर, ठीक है, नॉमिनल डायमीटर उसका, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो टाइप है वो आपने ये ख्याल रखना है कि आपके जो प्रोजेक्ट कर रही हैं तो वो किस तरह का पाइप है। यहाँ पे मैंने कॉपर ए का आपको बताया, इसी तरह कॉपर बी थोड़ा डिफरेंट होगा, कॉपर सी थोड़ा डिफरेंट होगा, कॉपर डी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये चीजें सारी डिफरेंट होंगी। उसके अंदर बाद इसके अंदर आप जो नया साइज है, जाके फर्ज करें आपने कोई भी नया साइज है, तो आप कैटलॉग को देख के, चीजों को देख के यहाँ पे नया साइज जो है उसका नॉमिनल डायमीटर ऐड कर सकते हैं, इनसाइड डायमीटर उसका ऐड कर सकते हैं, आउटर डायमीटर यहाँ पे उसका ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई डिलीट करना है तो ये डिलीट की ऑप्शन है, डिलीट की ऑप्शन इस्तेमाल करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका फ्लूइड। फ्लूइड में होता है कि आपका चाहे गैस हो, ठीक है, या आपकी वाटर हो, तो ये फ्लूइड्स होती हैं, ठीक है। फर्ज करें ऑक्सीजन का फ्लूइड आ रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर कुछ और होगा, उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी और होगी, उसकी डेंसिटी और। इसी तरह फर्ज करें आपके ना कोई बिल्डिंग आपकी हॉस्पिटल्स है, तो उसके अंदर आपको फर्ज करें ऑक्सीजन का पाइप चाहिए, जो ऑक्सीजन भी जाहिर एक फ्लूइड होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन पाइप टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डेंसिटी, यानी डेंसिटी को अफेक्ट करें। डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज डेंसिटी, जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपकी डेंसिटी जो है कम हो जाती है। एंड विस्कोसिटी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज गैस विस्कोसिटी, ठीक है। अगर वो टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और ये अगर कम होता है डिक्रीज हो जाता है। विद प्रॉपर्टीज वेरिंग ग्रेटली बिटवीन गैसेज एंड लिक्विड स्टेट नीडिंग स्पेसिफिक डेटा टाइप फॉर सर्कुलेशन फॉर एक्यूरेट वैल्यू बट expect gas viscosity around 0.02 cp and density dropping sharply from liquid to gas, ठीक है। तो गैस अगर फर्स्ट करें जो है आपकी ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज बाय स्टेट है, गैस फेसिस क्या डेंसिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, विस्कोसिटी जो आपकी वो विद टेम्परेचर जो है ये देखिए फ्लक्चुएशन ये इसकी आ रही है, ठीक है। एग्जांपल यानी फर्ज करें अगर 140 के गैस विस्कोसिटी ये वाली है, ठीक है। तो इसी तरह लिक्विड फेस आपका होता है, डेंसिटी लिक्विड फेस में क्या होगी, ठीक है, गैस फेस में क्या होगी, दोनों फेसेस आपके बताए हुए हैं, ठीक है, आप जो सप्लाई कर रही हैं पाइप्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप फर्ज करें आप यहाँ पे जाके आप कहती हैं मुझे ऑक्सीजन फ्लूइड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आप लिख सकती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो ऑक्सीजन यहाँ पे आपके आ गई, और ऑक्सीजन के हिसाब से आपने यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह विस्कोसिटी सारी आपने उसकी मॉडिफिकेशन कर देंगे। इसी तरह अपना डिफरेंट जो है फर्स्ट के नाइट्रोजन है, ठीक है, वो आपको जरूरत पड़ गई है, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो फिर नाइट्रोजन के हिसाब से तो आपके पास 3 लिक्विड आ जाएंगे, वाटर आ जाएगा, ऑक्सीजन, जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे उस तरह से आपके पास जो है फ्लूइड नेम्स यहाँ पे आ जाती हैं, सारे फ्लूइड्स नेम। और उसी के हिसाब से आपकी जो टेम्परेचर जो है डायनेमिक विस्कोसिटी डेंसिटी वगैरह सारी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। फिर अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो अगर न्यू टेम्परेचर है तो यहाँ पे नया टेम्परेचर आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने टेम्परेचर डिलीट करना है तो यहाँ से जाके उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लोप्स आ जाती हैं, ठीक है। स्लोप में आपने ये वाले स्लोप जो अवेलेबल स्लोप इस वक्त हैं उसके पास, रेबट के पास, अगर आपने कोई नया स्लोप देना है तो यहाँ जाके आप नया स्लोप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशंस आ जाती हैं, ठीक है। हाइड्रोनिक नेटवर्क फॉर क्लोज लूप हाइड्रोनिक गैस नेटवर्क रेवेट कैन एनालाइज फ्लो एंड प्रेशर।
value or supply a return loop. In the model, select a pump to see the result of the analysis in the properties palette। ठीक है, तो उसके बाद ना आपके यहाँ पे कैलकुलेशन आती है, फार्मूलाज क्या आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, चीजें किस तरह से जो है वो कैलकुलेट की जा रही हैं। ठीक है, ये आपका नेटवर्क हाइड्रोलिक नेटवर्क है, उसके बाद आपका फ्लो जो है, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप जो आपका, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप जो है, हील एंड इक्वेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉल ब्रुक इक्वेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से कैलकुलेशन आपने करनी है। ठीक है, आप फिर उसके बाद आपका प्लम्बिंग फिक्चर फ्लो आपका, ठीक है, दिस मेथड कन्वर्ट फ्रॉम फिक्चर यूनिट टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो यूजिंग वैल्यूज फाउंड इन 2001 इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड आईपीसी। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो ये सारी चीजें जो आपने मेक श्योर कर लेनी है कि यह सारी चीजें आपकी सही तरह से जो है वो एंटर कर दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर ये होता है कि आप टेम्पलेट के अंदर जो है कि ये सारी चीजें एक दफा एंटर कर दें और उस टेम्पलेट को आपको अपने पास सेव करके रख लें और वो जो टेम्पलेट आप बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की एक्सरसाइज। अब आपकी जो प्लम्बिंग सेटिंग या पाइप सेटिंग्स के मतलब, ठीक है, तो मेक श्योर करें कि ये सारी चीजें आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स होते हैं सारे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो। ठीक है, और अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।